अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 3D। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऑथेंटिक दही बलो और चना चाट की जो इमली की चटनी होती है, खट्टी और मीठी वाली, दोनों अलग अलग आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की खट्टी चटनी के लिए मेरे पास इमली है, ये तकरीबन 1 कप। इसको एक उबाल दिला के चूल्हा बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद इसके सारे सीड जो हैं, बीज, वो निकाल लेंगे। उसके बाद इसकी स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए ग्राइंडर से इसको मैं सारा ग्राइंड कर लूँगी। ब्लेंडर में भी आप कर सकते हैं। सीड अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि कोई बीच में ना हो, निकल जाए सारे सीड। ओवरनाइट भिगो के इमली को आप तब भी उसके डीसीड कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर जल्दी हो तो एक उबाल दिला के वो आराम से उसका छिलका जो है वो निकल आता है। अब यहाँ पे मैंने सारा इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। 1/2 कप पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमें साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। भुना कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसमें हम शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए उबाल आने देंगे। ये चटनी जो है आलू चने में बहुत परफेक्ट रहती है। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप चीनी, मतलब बिल्कुल थोड़ी हमने चीनी इसमें ऐड करनी है, ज़्यादा इसको खट्टा ही रखेंगे। चनों में जो है वो खट्टी चटनी अच्छी लगती है। रेड फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/3 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो कलर के लिए। और इसको 3 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी और इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका 1 टेबल स्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी इमली की खट्टी चटनी जो है वो तैयार है। इसको कंटेनर में निकाल लेंगे और इसको फ्रिज में हम स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप यूज़ कर लें। अब बारी आई है इमली की मीठी चटनी की। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जो सेम चटनी थी ना मेरी पीछे वाली, उसमें से आधी मैंने खट्टी चटनी निकाल ली और बाकी आधी में मैं शामिल किया है गुड़। आधा कप मैंने इसमें गुड़ शामिल किया है और आधा कप पानी का शामिल किया है। अब इस चटनी को बाज़ारी लुक देने के लिए हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में पानी मिक्स करके इसमें ऐड करके इसको थिक कर लेंगे कंसिस्टेंसी को, ताकि बिल्कुल इसकी जो है ना बाज़ारों वाली लुक आए। और ये चटनी जो है दही फुल्कियों के लिए बेहतरीन है। मीठी चटनी इमली की, ठंडा होने पे ये चटनियाँ ज़रा और थिक हो जाती हैं। और इसको भी हम कंटेनर में निकाल लेंगे और जब आपका दिल करे तब निकाल के इसको सर्व कीजिए। अब इस खट्टी मीठी रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।